हेलो स्विमर्स, आई होप सबकी स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम लोग स्विमिंग तो अब स्टार्ट कर दिए हैं करना, लेकिन अभी जो सबसे मेजर मिस्टेक आ रही है और सबसे ज़्यादा कमेंट जो मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो ये है कि सर ब्रीथिंग में अटक गए हम लोग ब्रीथिंग नहीं हो पा रही, ब्रीथिंग लेते हैं मुंह में पानी जा रहा है। तो पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो मेरा कि आप जब ब्रीथ लेते हो तो आप मुंह से ब्रीथ लेते हो, ठीक? तो जाहिर सी बात है जब आपको ब्रीथ लेना होगा तो आपका मुंह ऊपर होना चाहिए ना। अगर आप अब ये भी समझो कि आपका स्कल एक सिंगल है, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मुंह वाले पार्ट को ही सिर्फ मूव करके ब्रीथ ले सकते हो, ऐसा नहीं होगा। जब आप मुंह को मूव करोगे तो पूरा हेड ही मूव होगा। तो जब आप इतना समझ गए हो कि मुंह से ही ब्रीथ लेना है तो फिर आप ये ट्राई करो कि जब आप ब्रीथ के लिए रोटेट करो अपने फेस को तो मुंह वाला पार्ट ऊपर आना चाहिए। जब मुंह वाला पार्ट ऊपर आएगा तो क्या होगा, फोर हेड नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक? और काफ़ी सारी वीडियोस में आपने सुना होगा कि वन गॉगल को रखा जाता है जब भी ब्रीथ लिया जाता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने चिन वाले पार्ट को ऊपर करोगे और फोर हेड को नीचे दबाओगे। तो अभी आप देखो एक गॉगल मेरा पानी में है और मैं बात भी कर पा रहा हूँ। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं चिन वाले पार्ट को उठा के रखा हूँ। और यही वो टेक्निक होती है जिसमें हम लोग साइड में ब्रीथ लेते हैं, ठीक? तो जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो तो स्विमिंग करते वक्त आपने हैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद चिन वाले पार्ट को ऊपर उठाया, ब्रीथ लिया और फिर रोटेट किया। अब ब्रीथिंग में कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर इनहेल एक्सेल कैसे करना है? तो देखो सिंपल, आप एक रूल समझो, इनहेल मुंह से करना है, नोज से एक्सेल करना है। अगर आप नीचे जाके मुंह से एक्सेल करना शुरू कर दोगे तो क्या होता है कि सारी ऑक्सीजन जो आपने लिया ना वो प्रॉपरली यूटिलाइज भी नहीं होती और बहुत जल्दी एक्सेल कर दोगे तो फिर आप बार बार हेड को उठाओगे। और अगर बार बार हेड को उठाओगे तो क्या होगा, लेग ड्रॉप होगा, ठीक? जैसे आप वीडियो में देख रहे हो कि जब तक हेड प्रॉपर पोजीशन में रहता है तब तक क्या होगा, लेग ऊपर आ जाता है। और जब तक जैसे आपने हेड को ऊपर उठाया वैसे लेग ड्रॉप होता है। मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ तो भी आप थोड़ा सा समझ पाओगे। देखो, तो देखा हेड का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्विमिंग में हेड। तो हेड को बहुत ही स्टेबल रख के स्विमिंग करना होता है, इसलिए जब भी स्विमिंग करते हैं तो हेड स्टेबल रहता है और हम लोग शोल्डर को रोटेट करते हुए स्विमिंग करते हैं। और अगर आपने शोल्डर रोटेशन को समझ लिया प्रॉपरली तो उसी रोटेशन के साथ आप अपने हेड को भी रोटेट करके ब्रीथ लोगे एंड स्विमिंग की स्पीड को बिना आप स्लो डाउन किए प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। अब जो कॉमन मिस्टेक्स मैं देखता हूँ, जो वीडियोज़ में लोग कमेंट करते हैं या जो वीडियोस लोग भेजते हैं उसमें एक कॉमन मिस्टेक ये दिखती है कि स्विमिंग करते वक्त लोग अपनी ब्रीथ को होल्ड करते हैं, ठीक? चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो ब्रीथ को होल्ड करते हैं और ऊपर आके पहले एक्सेल करेंगे, ठीक है, फिर इनहेल करेंगे, फिर हेड को डाउन करेंगे। और स्विमिंग में एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एक सेकंड डिले कर दिया तो आपका बॉडी पोस्चर पूरा बिगड़ जाता है। मतलब अगर आप स्विमिंग कर रहे हो और आप ये कर रहे हो तो फिर तब तक ना क्या होगा, तब तक आपका लेग हो जाएगा ड्रॉप और आप हेड को डाउन करोगे, फिर आप ब्रीथ को होल्ड करोगे तब तक जब तक लेग ऊपर आ रहा होगा तब तक आप फिर से हेड को ऊपर कर दोगे तो वो लेग वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा, वो नीचे ही अटका रह जाएगा। तो इसलिए क्या करो, ब्रीथ को आप होल्ड करो, ठीक? होल्ड करने के बाद जब आपको ब्रीथ लेना होगा तो क्या करो, नीचे एक्सेल कर दो, ऑलमोस्ट एक्सेल कर दो, इतना एक्सेल कर दो कि उसके बाद जैसे आप हेड टर्न करो तो फिर आप बस इनहेल करने के लिए टर्न करो हेड को। ऐसा नहीं है कि आप टर्न करो, एक्सेल करो, इनहेल करो, फिर आप सोच रहे हो एक्सेल करना फिर इनहेल करना, इसमें कम से कम 1-2 सेकंड का टाइम होता है। 2 सेकंड इनफ होता है, आपका लेग तुरंत ड्रॉप हो जाएगा। तो इस मिस्टेक को आप समझो कि आपको इनहेल मुंह से करना है और नोज से एक्सेल करना है पानी के नीचे। एंड सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ बिगनर्स में वो ये होता है कि वो बिगनर्स रोटेशन और लिफ्टिंग में समझ नहीं पाता डिफरेंस। लिफ्ट करना होता है कि जैसे ये चेस्ट, ये शोल्डर है मेरा, शोल्डर को मैंने लिफ्ट किया, मतलब वो अगर ब्रीथ लेते हैं तो ब्रीथ कुछ इस तरह लेते हैं, वो अपने शोल्डर को पूरा लिफ्ट करके ब्रीथ लेने की कोशिश करते हैं, ठीक? और रोटेशन क्या होता है, रोटेशन जैसे ये मेरा शोल्डर है तो मेरा फेस आप देखो, ये है रोटेशन, ठीक? इस चीज़ को रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन ज़्यादा प्रॉपर मेथड है ब्रीथ लेने के लिए रेदर देन कि आप अपने पूरे शोल्डर को ही लिफ्ट करो। अगर आपने अपने शोल्डर को लिफ्ट किया, मतलब आपने अगर अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करने के लिए ट्राई किया
तो क्या होगा, आपका लेग ड्रॉप होगा ही होगा। आप ऐसा समझो कि आपकी पूरी बॉडी स्पाइनल कॉर्ड पे टिकी हुई है, तो अगर आप अपने स्पाइन को मोड़ते हो, मतलब आप अपने स्पाइन को मोड़ते हो, तो फिर क्या होगा, लोअर बॉडी पे जोर पड़ेगा और वो नीचे सिंक होना शुरू कर देगी। और अगर आप क्या करते हो कि अपने बॉडी को रोटेट करते हो, तो रोटेशन में क्या होगा, बॉडी पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी बॉडी रोटेट होगी और आप ब्रीथ लेके इजीली आगे बढ़ पाओगे। तो लिफ्टिंग और रोटेशन में बहुत ही अच्छे से समझ लो कि रोटेशन क्या है, लिफ्टिंग क्या है। लिफ्ट बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक में करते हैं, उसमें हम लोग प्रॉपर लिफ्ट करके ब्रीथ लेते हैं। और फ्री स्टाइल और बैक स्ट्रोक में क्या होता है कि हम लोग रोटेशन का यूज़ करते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको ब्रीथ प्रॉपर मुंह खोल के लेना है। आपके बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपने हेड को रोटेट किया, प्रॉपरली मुंह खोल के ब्रीथ लो। आप छोड़ो, आप मेरी बात छोड़ो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। आप ओलंपिक के स्विमर्स को देखो, वो फास्ट स्विमिंग करते हैं या फिर स्लो स्विमिंग भी करते हैं, मतलब 1500 मीटर की भी स्विमिंग करते हैं, तो उसमें भी वो प्रॉपरली अपना मुंह खोल के प्रॉपरली ब्रीथ लेते हैं। उससे क्या होता है, उनके बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा आता है। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में ज़्यादा आएगा तो मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, ठीक। तो इसलिए अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं बहुत थोड़ा सा मुंह खोलूँगा, इससे पानी नहीं जाएगा मुंह में, तो वो गलत है। वो सोचना ही गलत है कि अगर आप थोड़ा सा मुंह खोलोगे तो फिर चलो मान लो पानी नहीं जाएगा, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी नहीं आएगा। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, तो फिर आपकी मसल्स में क्रैम्प आएगा, आपकी मसल्स थक जाएगी, बर्निंग सेंसेशन होगा, तो आप वो कहाँ से सही कर पाओगे। तो इसलिए प्रॉपरली खोलो, टेक्निक पे ध्यान दो। अगर टेक्निक को सुधारो, टेक्निक सुधार लोगे, तो फिर आप ब्रीथ भी इजीली ले पाओगे, स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आप स्विमिंग भी प्रॉपर तरीके से कर लोगे। आई होप कि ये ब्रीथिंग के ऊपर जो वीडियो आपने देखा अभी, ये इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और आप अपनी स्विमिंग अच्छे तरीके से करोगे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। कॉम्पिटिटिव स्विमिंग का अलग चैनल बना हुआ है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, उस पर कॉम्पिटिटिव स्विमिंग की टिप्स मैं डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय एंड हैप्पी स्विमिंग।